मोतिहारी में जदयू को लगा बड़ा झटका। मोतिहारी के ढाका विधानसभा, जहां मुसलमान का गढ़ माना जाता है, ढाका निवासी नेता मोहम्मद कासिम अंसारी ने जदयू की प्राथमिक सदस्यता पद से एवं अन्य पार्टी पदाधिकारी पदों की जिम्मेवारियों से इस्तीफा दिया है। वहीं मुस्लिम समाज के अन्य लोगों ने जदयू नेता कासिम अंसारी को इस्तीफा देने की खुशी में फूलों का माला पहनाकर स्वागत किया। संसद में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद जदयू में विरोध शुरू हो गया है। पार्टी के मुस्लिम नेता अब खुलकर बिल का समर्थन करने को लेकर पार्टी नेतृत्व का विरोध कर रहे हैं। वहीं पार्टी से खुद को अलग करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत पार्टी के बड़े नेता मोहम्मद कासिम अंसारी ने की है। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही नीतीश कुमार के सेकुलर छवि पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि बिल का समर्थन कर उन्होंने मुस्लिम वर्ग को बड़ा आघात पहुंचाया है। ढाका विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी रह चुके मोहम्मद कासिम ने अपना इस्तीफा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को दिया है। अपने इस्तीफे में उन्होंने साफ कर दिया है कि वह किसी भी कीमत पर इस बिल को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इस बिल के माध्यम से मुसलमानों को जलील और रुस्वा किया जा रहा है। उन्होंने जदयू में इतने साल रहने पर अफसोस जाहिर किया। क्या लिखा है इस्तीफे में? निवेदन पूर्वक कहना है कि हम जैसे लाखों करोड़ों भारतीय मुसलमानों का अटूट विश्वास था कि आप विशुद्ध रूप से सेकुलर विचारधारा के ध्वज वाहक हैं, लेकिन अब यह यकीन टूट गया है। वक्फ बिल संशोधन अधिनियम 2024 के ताल्लुक से जदयू के स्टैंड से हम जैसे लाखों करोड़ों समर्पित भारतीय मुसलमानों एवं कार्यकर्ताओं को गहरा आघात लगा है। हम लोग लोकसभा में ललन सिंह ने जिस तेवर और अंदाज से अपना वक्तव्य दिया और इस बिल का समर्थन किया, उससे काफ़ी मर्माहत है। वक्फ बिल हम भारतीय मुसलमानों के विरुद्ध है। हम किसी भी सूरत में इसे स्वीकार नहीं कर सकते। यह बिल संविधान की कई मौलिक अधिकारों का हनन करता है। इस बिल के माध्यम से भारतीय मुसलमानों को जलील व रुस्वा किया जा रहा है। साथ ही साथ यह बिल मसमानदा विरोधी भी है, जिसका एहसास न आपको है और न आपकी पार्टी को है। मुझे अफसोस हो रहा है कि अपनी ज़िंदगी के कई वर्ष पार्टी को दिया। उन्होंने कहा, मैं पार्टी के प्राथमिक सदस्य एवं अन्य जिम्मेदारियों से स्वेच्छा से त्याग पत्र दे रहा हूं। यहाँ बताते चले कि पूर्वी चंपारण जिले में भाजपा की गढ़ मानी जाती है, जहां जिले में 12 विधानसभा में मात्र जदयू के एक विधानसभा केसरिया हाथ लगी है, जहां से महिला विधायक शालिनी मिश्रा की जीत हुई है। वहीं 7 सीटों पर भाजपा का एमएलए है तो राजद के 3 एमएलए हैं। पूर्वी चंपारण के 12 विधानसभा में से 6 विधानसभा से बने पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से भाजपा की सांसद है, तो जिले के 3 विधानसभा मिलाकर पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट पर भाजपा के सांसद है, तो शिवहर लोकसभा में भी पूर्वी चंपारण के 3 विधानसभा मिलाकर बना है, जहां से जदयू के सांसद जीत दर्ज किए हैं। जदयू नेता डॉक्टर कासिम अंसारी ने खुद को जिस विधानसभा का पूर्व प्रत्याशी बताया है, वह वहां से पिछले चुनाव में निर्दलीय उतरे थे। ढाका विधानसभा सीट के 3,21,111 मतदाताओं में से कुल 499 वोटरों ने इन्हें मत दिया था। यहां से भारतीय जनता पार्टी के पवन कुमार जायसवाल चुनाव जीते थे, जिन्हें 99,792 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर राजद के फैसल रहमान रहे थे, जिन्हें 89,678 वोट मिले थे। इस तरह से हमारी पार्टी के जो माननीय सांसद ललन सिंह जी ने वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान पसमानदा का रट लगाए थे, तो मैं भी एक पसमानदा मुसलमान हूँ, लेकिन इस्लाम के अंदर कोई जात परस्ती नहीं है। और जो ये मुलामत दिखा रहे हैं कि पसमानदा मुसलमानों के इस वक्फ बिल से काफ़ी फायदा होगा, ये घोर निंदनीय है और हम इसके कई शब्दों में भर्त्सना करते हैं। मुसलमान एक है, एक रहेगा। औकात में कोई भी पसमानदा अशराफ का खेल सरकार और बीजेपी या कोई भी जो दूसरी पार्टियां हैं उनकी नहीं चलेगी। ये पूरे मुसलमानों का मसला है और ये संविधान का मसला है। इसमें कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड मुसलमान का मामला नहीं है। जबरन मुसलमानों में फूट डालने के लिए आदरणीय ललन बाबू जो बोल रहे हैं, तो वो अपनी औकात देख ले कि उनकी बिरादरी के लोग कितना जनता दल यूनाइटेड को वोट करते हैं। कम से कम जो है उनका 10 गुना वोट जो है मुसलमान नीतीश कुमार की छवि को देख के वोट करके आया था। लेकिन आने वाले दिनों में जो है ललन बाबू अपनी औकात देख लेंगे। धन्यवाद।